सीईओ की पत्नी जेनी ने अपनी पहचान छिपाने और अपने पति की कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर शामिल होने का फैसला किया। अपनी पहली ही बिजनेस ट्रिप पर उसने 70 मिलियन की डील पक्की की और तुरंत कंपनी की टॉप सेल्स पर्सन बन गई। उसके सुपरवाइजर ने यह सब देखा, लेकिन उसे बहुत जलन हुई, इसीलिए उसने जेनी को अगले प्रोजेक्ट के लिए एक गांव के शहर में भेज दिया और उसे सबक सिखाने के लिए एक गंदा पुराना मोटल बुक कर दिया। सेटअप से अनजान जेनी को लगा कि कंपनी ने ट्रैवल बजट में कटौती की है। जब उसने देखा कि मॉडल कितना गंदा था, उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस कुछ दिनों बाद खुद एक प्रेसिडेंशियल स्वीट का पेमेंट कर दिया। जब वह ऑफिस लौटी तो सुपरवाइजर रसीदें मांगने के लिए अंदर आया, उसे बुरा भला कहने का कोई बहाना मिल जाए, लेकिन जेनी ने शांति से जवाब दिया, मैंने खुद पैसे दिए हैं, कोई रिम्बर्समेंट नहीं चाहिए। इससे सुपरवाइजर और भी गुस्सा हो गया। उसने जेनी का मजाक उड़ाया, कहा कि वह दिखावा करने के लिए पैसे बर्बाद कर रही है और मजाक में कहा कि जेनी को अपने पैसे अपने बॉस को धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। जेनी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने तुरंत जवाब दिया। सुपरवाइजर से कहा कि वह अपने काम से काम रखे। उसके ठंडे कमांडिंग टोन ने सुपरवाइजर को चुप रहने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर औरत का गुस्सा और बढ़ गया। सैलरी वाले दिन सुपरवाइजर ने जेनी को 80,000 युआन कमाते देखा और उसकी जलन फूट पड़ी। उसने सबके सामने जेनी की काबिलियत पर सवाल उठाया और अफवाहें फैला दी कि जेनी ने डील जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। जेनी बस ठंडी हंसी। वह कंपनी में सिर्फ अपने पति के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए आई थी, लेकिन अब वर्क प्लेस का सामना कर रही है बुलिंग। उसने मन बना लिया वह नौकरी छोड़ देगी। फिर भी सुपरवाइजर को पता नहीं था कि वह असल में कौन है। जेनी के टैलेंट से डरकर उसने पहले वार करने का फैसला किया। जैसे ही उसने हाथ उठाया, सीईओ का असिस्टेंट अचानक दरवाजे से अंदर आया। उसकी आवाज तेज और ठंडी थी, रुको।